तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले शिवसेना के दोनों जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे। सबसे पहले आप माइक उठाइए, बताइए, क्योंकि आज भी एकनाथ शिंदे जी का हम लोग एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखा रहे थे, उसमें वो बार बार यही कह रहे हैं कि मैं ही हूं उत्तराधिकारी, पुत्र होने से नहीं होता है। अगर आज बाला साहब जिंदा होते तो उद्धव जी को कहते कि जाओ जंगल में फोटो खींचो। अंजना जी नमस्ते। मुंबई की इस पावन धरा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि है। उनके सम्मान में, उनकी याद में हम उनको नमस्ते करते हैं। अंजना जी, ऐसा है कि मुंबई शहर में कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं। अगर आप देखें कि 2024 के लोकसभा में इसमें से 3 सीटें शिवसेना जीती और 1 हमारी सहयोगी कांग्रेस जीती। मतलब 6 में से 4 और 1 सीट तो मात्र 48 वोटों से जबरदस्ती हमें जीत कर भी हरवा दिया गया। मतलब मुंबई किसकी है ये जनता ने बता दिया, जनादेश दे दिया कि मुंबई महाविकास आघाड़ी की है, मुंबई शिवसेना और कांग्रेस की है। तो यहां सवाल ही नहीं उठता है। अब रही बात विधानसभा की, तो विधानसभा में भी आप देखिएगा कि 36 में से ज्यादातर सीटें महाविकास आघाड़ी जीतेगी। 22 सीटें हम लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा जीतें, क्योंकि जनता बाला साहब ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व को पसंद करती है। एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं, उनके मन में जो भी आए वो कहें, वो उनका अधिकार है, लेकिन जनता से बड़ा एकनाथ जी भी नहीं है। जनता ने अपना जनादेश 24 के लोकसभा में दे दिया। जनादेश 2024 के चुनाव में यह था कि 3 उद्धव गुट की सीटें आई, 1 कांग्रेस की। ऐसे में 4-2 हो गया मामला। तो फिर असल हकदार कैसे हैं शिंदे साहब? अंजना जी, सपनों के नगरी में मुंबई में आपका स्वागत है। दूसरी बात है कि हमारे मित्र दुबे जी ने कहा कि असली शिवसेना कौन है। आपने भी शिवसेना उद्धव गुट कहा, शिंदे गुट कहा। देखिए, उद्धव गुट वो है और शिवसेना असली हम है। जो धनुषबाण है वो हमारे पास है, जो जनाधार है वो हमारे पास है। गए लोकसभा में 47% हमको मिला था, 42% उनको मिला था। और लोगों ने चाहा है कि वो जानते हैं कि जो फेसबुक लाइव करने वाली सरकार उनकी थी और हमारी फेस टू फेस सरकार थी। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 24 घंटा काम करते हैं। इनके वहाँ पर तो इनके जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है वो 2 बार भी मंत्रालय नहीं गए 2.5 साल में। और आपने देखा है कौन असली शिवसेना, मैं आपको जवाब देता हूं। जो सावरकर को मानता है वो असली शिवसेना, जो हिंदुत्व को मानता है वो असली शिवसेना, जो राम को मानता है वो असली शिवसेना, जो सनातन को मानता है वो असली शिवसेना, जो बाला साहब के विचारों को मानता है वो असली शिवसेना, जो हिंदुओं को मानता है वो असली शिवसेना, और जो कांग्रेस को मानता है, जो सनातन के विरोध बोलता है, सनातन को गाली देता है, वो उनका क्या नाम लूं मुझे पता नहीं। अब सब एक एक कमेंट हो जाए, फिर जवाब आपसे बहुत सवाल भी आएंगे। सापरा साहब, आज एकनाथ शिंदे ने ये चैलेंज भी किया कि अगर बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी उन्हें श्रद्धांजलि एक्स पर देते हैं तो वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब बोलकर दिखाएं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एकनाथ शिंदे जी की दुकान में ज्यादा सामान नहीं है, सामान खत्म हो चुका है। इसी तरह की बातें इसलिए वो कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर ये गिनने जाएंगे तो हम भी गिना सकते हैं कि श्री राहुल गांधी जी जब आए थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही थी, तो उन्होंने स्मारक पर जाकर के माथा टेका था। आप हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसके ऊपर भी आदरणीय बाला साहब ठाकरे की जो तस्वीर है, ये मुंबई नामा है, ये वाला। अगर आप कैमरा क्लोज करना चाहें तो देख सकते हैं, इसके ऊपर भी आदरणीय बाल ठाकरे साहब की तस्वीर है। लेकिन सवाल ये नहीं है आज मुंबई में, महाराष्ट्र में सवाल क्या है, यह है कि जनता के मुद्दे क्या है। ये जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, इधर उधर की बात करेंगे सारी बातें। इनको कहिए कि महंगाई पर बात करें, बताएं कि लहसुन का भाव जो है वो 500 रुपए किलो कैसे हो गया। ये बताएं कि जो प्याज है जिसे हम कांदा कहते हैं वो शतक कैसे मार गया है। ये बताएं कि जीवन आवश्यक वस्तुएं जो है वो किस तरह से महंगी हो गई है। आज जनता के मुद्दे ये हैं और ये नारे अलग लगाते हैं। आज जनता क्या कहती है पता है कि बीजेपी हटेगी तो महंगाई हटेगी, बीजेपी हटेगी तो बेरोजगारी घटेगी, बीजेपी साफ तो किसानों का कर्जा माफ। ये मुद्दे हैं, ये मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। जवाब दीजिए। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालिए। आपकी 2014 में यहां पर 15 फिर 16 सीटें आई थी इसी मुंबई की 36 सीटों में से। इस बार क्या हाल होगा? सबसे पहले मैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। सबसे पहले इन्होंने कहा, जो दुबे जी ने, कि हम उनके पुत्र हैं तो हम ही उत्तराधिकारी हैं। देखिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आज से नहीं है, अंग्रेजों के बाद वाली डेमोक्रेसी नहीं है। राजा भरत के 9 बच्चे थे,
और उनकी माताजी ने कहा कि किसी को युवराज बनाओ, उन्होंने कहा नहीं, ये उन्होंने सड़क से उठा करके एक व्यक्ति को राजा बनाया। हम उस राजा भरत की संतान है, इसलिए बेटे होने से या पोते होने से कुछ नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम 4 सीट जीत गए। मैं इनको बताना चाहता हूं, जहां हम खड़े हैं ये नॉर्थ ईस्ट सीट है, यहां पर 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में 5 विधानसभा में हम आगे हैं। वोट जिहाद के कारण हम इस सीट को लूज कर गए, सिंपल बात बता रहे, एक कारण है ये। क्या है वोट जिहाद? मैं बता रहा हूं क्या है वोट जिहाद? क्या है? देखिए, हाँ, देखिए, ये तो नहीं, प्रमाण के साथ बोलिए, वोट जिहाद क्या होता है? मैं बता रहा हूं। हाँ, 6 विधानसभा में हम 5 में आगे हैं कि नहीं, ये आप पूछ लीजिए इनसे। 6ठे में हम केवल शिवाजी नगर मनखुर्द। माइक पास रखिए, माइक पास रखिए। मैं बताता हूँ क्या है। अच्छा, मैं पूछ नहीं, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। नहीं, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा, अरे रुको यार, अरे बैठिए। ये तरीका नहीं है। इन्होंने कहा कि सामान एकनाथ शिंदे जी के दुकान में कम है। देखिए, इटली से नेता और घुसपैठिए वोटर वो सामान की बात कर रहे हैं, तो करें उनकी बात, जनता फाइनली तय करेगी। इटली का क्या मतलब है? यहाँ नहीं, इटली का क्या मतलब है? इटली का क्या मतलब है? इटली से नेता आया है कांग्रेस पार्टी में, हम बोल रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी विवाह कर हिंदू रीति। उद्धव ठाकरे पर जो उन्होंने बोला उसका जवाब दीजिए, फिर लोगों के सवाल। डिबेट की भाषा का स्तर अगर गिराना है, आवाज दबाने की कोशिश ना डिबेट की करिए। भाषा का उद्धव स्तर ठाकरे अगर जी, गिराना है, तो ये भाषा तय कर ले। जवाब इसके बाद। अंजना जी, तो ये तय कर उद्धव ले। ठाकरे जी 2.5 वर्ष महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री रहे। ये लोग आरोप लगाते हैं कि फेसबुक मुख्यमंत्री थे। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि कोरोना काल के संकट समय में जब पूरे भारत, पूरे दुनिया में तबाही मची थी, लोग जान जान के लिए परेशान थे, इस महाराष्ट्र ने ऑक्सीजन के लिए दम तोड़ते लोगों को नहीं देखा। इस महाराष्ट्र ने गंगा के किनारे बहती लाशों को नहीं देखा। इस महाराष्ट्र ने भूख से तड़पते बिलखते लोगों को नहीं देखा। उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व था, जो आज हम सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अपने स्वजनों के साथ। आप वोट जिहाद क्या था आपने तुरंत कहा कि मैं बताऊंगा। लोग कह रहे हैं कि महंगाई, रोजगार, इस पर बात कीजिए। देखिए, क्यों धर्म में फंसा रहे हैं चुनाव को? अंजना जी, जो भी रोजगार है वो तो हम दे रहे हैं, महंगाई पे भी हम बात करेंगे, लेकिन वोट जिहाद क्या है मैं आपको बताता हूं। हाँ, वोट जिहाद क्या है मैं बताता हूं। जब ओवैसी, नोमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उलेमा काउंसिल और 100 एनजीओ साथ में काम करके बोलते हैं कि मुसलमान का वोट 100% होना चाहिए, इसको वोट जिहाद कहते हैं। लोकतंत्र में दूसरी बात क्या है कि चरण सिंह सप्रा ने कहा कि दुकान हमारी कम है। मैं उनको कहना चाहता हूं, अरे भाई 2014 में आपको 1 सीट मिला था, 2019 में आपको लोकसभा में 1 सीट मिला था। जो बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा कि मुझे अगर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े, मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। और उद्धव ठाकरे जी रुक जाइए, मुझे कुछ सवाल लेने दीजिए। हाथ उठाइए आप लोग, मैं ले रहे हैं। अंजना जी, हाँ, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? कांग्रेस से। ठीक है, पूछिए। इनसे पूछना है कि आखिर महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, जो हमारे दुबे जी है वो कोविड के बारे में बोल रहे थे। 6,000 करोड़ रुपए का गफला कोविड में किया, खिचड़ी खा गई है। बॉडी बैग जो है 600 रुपए का 6,500 रुपए में गया। और मैं आपको कहता हूं, जो किसानों को ऑफिस ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना था वो हमने दिया। हमें क्यों जो सराहा? कांदा, द्राक्ष और टमाटर का जो पैसा देना किसान को वो हमने दिया। किसानों को 6,000 रुपया केंद्र सरकार से और 6,000 रुपया अरे किसानों के लिए तो 3 काले कानून लाए थे। बीच में नहीं, ऐसे मत कीजिए, बीच में नहीं, प्लीज सर, प्लीज। किसानों को उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला था। इनके कार्यकाल में 15 साल के कार्यकाल में 50,000 किसानों ने आत्महत्या किया। इनको शर्म आना चाहिए। अपना किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? कांग्रेस पार्टी से। बीजेपी के प्रवक्ता होमवर्क करके नहीं आए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता साहब, आप भांडुप से 3,000 वोट से पीछे हैं, विक्रोली से 15,000 वोट से पीछे हैं, घाटकोपर वेस्ट में 17,000 वोट से पीछे हैं। गूगल कर लीजिए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये एकदम गलत कह रहे हैं। इसका रिकॉर्ड है कि किस आज प्रकार सिर्फ से कांग्रेस हुआ। वाले ही हैं और या अन्य केवल लोग ये भी नहीं हैं? हुआ, आप आप मालेगांव में क्या हुआ सबको पता है कि किस प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अंजना जी, यहाँ पर अंजना क्या जी, हो रहा है ना, सबको पता है। अंजना जी, यहाँ अंजना पर जी, क्या मैं हो रहा है जवाब उसकी देना बात चाहता कर रहे तो हूँ। मालेगांव अंजना पहुंच जी, रहे।
मैं जवाब देना चाहता एक मिनट डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए गए संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत भारत का हर वो नागरिक जो मतदाता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो मतदाता है। उसे अधिकार है अपने पसंद की पार्टी चुनने का, अधिकार है नापसंद को नकारने का। अगर लेकिन अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जाता है, उनके प्रवक्ता कहते हैं कि जो युति की तरफ वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद, आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अगर वो बयान सही नहीं है, कह रहे हैं कि ये लोग मुसलमान वोट जिहादी हैं, वो भी सही नहीं है। जवाब दीजिए। अंजना जी और मुख्यमंत्री जी ने गाना गाया है, हिंदुओं जागो, मतलब हिंदुओं को जगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जगाने की जरूरत है ना, मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए, अब ये बीच में हल्ला करने से तो कुछ होगा नहीं। आपने सवाल पूछा है तो मुझे जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं। जहां तक ये बात कर रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी की, तो कंपैरेटिव एनालिसिस होगा कि इनके सरकार 2.5 साल इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या किया? कभी मंत्रालय तक नहीं पहुंचे, कहते कि हमने कर लिया। अभी सुनिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। मेरा ये कहना है, कंपैरेटिव एनालिसिस है कि अगर आप इन्फ्लेशन भी देखेंगे तो ये 2.5 साल में उस 2.5 साल से इन्फ्लेशन कम है। एक, उससे पहले 5 साल देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उसने काम किया और इस 2.5 साल में पूरे मुंबई की तस्वीर बदल गई। 40 साल से कांग्रेस पार्टी अटल सेतु बनाने की बात करते थे, नवासी लिंक, ये केवल करप्शन कर रहे थे। हमने बनाया, पूरा कर लीजिए। ये बीच में क्यों जल्दी बोलिए। देखिए, समृद्धि महामार्ग क्या इस दौरान नहीं बना? क्या ये कोस्टल रोड, अटल सेतु, ग्रीनफील्ड हमारा सपना था। आपका सपना था। अरे तो हमने आप जवाब दीजिए। इन्होंने इकोनॉमी की बात की, मैं इनको बताना चाहता हूं, चंद फिगर इनको बता देता हूं कि ये खर्चे पे चर्चा कभी नहीं करेंगे, जो बेचारे लोग भी पूछ रहे हैं इनको। ये इकोनॉमिक ग्रोथ मैं बताता हूं, 9.54% से 7.6% हो गई है। कर्ज जो है 8 लाख करोड़ का हो गया इस सरकार के ऊपर। इंटरेस्ट बर्डन जो 2014 में 23,965 करोड़ था, अब 56,727 करोड़ हो गया महाशय। और सुनिए, जीडीपी महाराष्ट्र की ये 15.2 थी 2014 में, अब 13% है। तो आप इटली की बातें करते, मैं आपको 56 टिकली बोल सकता हूं। तो ये बातों में मत जाइए। चलिए, अब एक हिंट तो दीजिए कि इस बार कितनी सीटें आ रही हैं। अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स सबसे 160 से ज्यादा सीटें जीतकर महाविकास आघाड़ी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आज मुंबई में जब हमारा ये शो हो रहा है, उसी समय महाविकास आघाड़ी की विराट सभा बांद्रा के बीकेसी में हो रही है। तीनों प्रमुख नेता मल्लिका जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे साहब, तीनों हाथ से हाथ मिलाकर महाराष्ट्र को सुजलम सुफलम बनाने के लिए। उद्धव जी का नाम आप लास्ट में लेते हैं, आजकल गजब हो गया। देखिए, हम मेहमान, वो हमारे मेहमान जो बाहर से आ रहे हैं, मल्लिका जी वो मेहमान है, हम मेजबान है, इसके लिए हमने मेजबानी बात की। महाराष्ट्र $500 बिलियन की इकोनॉमी है, $1 ट्रिलियन बिलियन की इकोनॉमी की तरफ दौड़ रही है। इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदू राजा लड़े एक साथ में, तब मुगलों ने और अंग्रेजों ने हम पर राज किया। इसके लिए एक साथ होना बहुत जरूरी है। हम 180 सीट के ऊपर जीत के फिर से महायुति की सरकार बनाएंगे। एक जवाब देखिए, ऐसा है, इस पार्टी की, इस तीर कमान की ये हालत है कि इनको उधार पे उम्मीदवार लेने पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 1 नहीं 2 नहीं 15 180 के ऊपर हम जीत रहे। 15 उम्मीदवार उधार पे इन्होंने बीजेपी से लिए, 2 उम्मीदवार इन्होंने अजित पवार के वहां से लिए। ये उधार पे जी रहे हैं। उधार उठाइए, कितनी सीटें, हिंट दीजिए। मैं बिल्कुल बता रहा हूं अंजना जी, हमारा पिछली बार स्ट्राइक रेट 70% था, वो 75 होगा और 185 से ऊपर सीटें जीत करके महायुति आएगी। जहां तक ये कह रहे हैं अकेले चुनाव लड़े थे 2014 में, अब जो पूरी की पूरी शिवसेना इधर है, धनुष्मान इधर है। क्या है, कुछ लोग हल्ला करने के लिए होते हो, हल्ला करते रहे। अभी चुनाव का रिजल्ट ज्यादा दूर नहीं है। नकली शिवसेना, नकली शिवसेना, चलिए नकली शिवसेना लड़ रही है। 20 तारीख को जनता वोट डालेगी। महाराष्ट्र के चुनाव पर आप देखेंगे जबरदस्त कवरेज। जरूर रहिएगा हमारे साथ, और फिर 23 नवंबर को सबसे तेज नतीजे भी आप आज तक पर देखेंगे।